दोस्तों रिसेंटली हमने नोटिस करा कि दिल्ली सरकार ने अनाउंस करा कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदेंगे उसके ऊपर आपको 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। एंड कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लगी हुई है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर जो इस तरीके के दिख रहे होते हैं उन सबको कहीं ना कहीं प्रमोट होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से एक तो पॉल्यूशन कम होता है, लोगों की जेब पे बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ रहा होता। एंड भारत देश जो बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा होता है अपने ऑयल को खरीदने के लिए, यहाँ पर वो डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इन वॉर लाइक सिचुएशन में जहाँ ऑयल क्राइसिस थी, भारत देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं नहीं रुक रहा होता। एंड इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रिसेंटली लॉन्च हुई है रिवोल्ट RVX करके एक मॉडल, जो कि जेनजी को बहुत ज़्यादा ट्रेंड में मानते हुए लॉन्च करा गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वही ब्रांड है जो कि पहला भारत देश के अंदर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। डिटेल में इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करेंगे, बटन को यहाँ पे ऑफ करते हैं और बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के बारे में, क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, क्या कॉस्ट में आती है, क्या इसमें स्पेसिफिकेशंस में आपको पावर परफॉर्मेंस और बाकी सारी चीज़ें मिल रही होती है, और डिटेल में इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल के बारे में। सो जैसे आप सामने की तरफ देखेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये RV400 जैसी की जैसी दिखती है, जो कि पहला फ्लैगशिप मॉडल था रिवोल्ट कंपनी का। अब रिवोल्ट कंपनी वही है जो माइक्रोमैक्स जो भी फ़ोन वगैरह बनाती है, वही ब्रांड पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लेकर आई। अब ये जो मोटरसाइकिल है, इसमें मोबाइल जैसे ही बहुत सारे यूनिक फंक्शन मिलता है। सबसे पहले कुछ इस तरीके की कीलेस एंट्री मिलती है, जिसके अंदर आपके पास में यहाँ लॉक का बटन, अनलॉक का बटन मिलता है, और साथ के अंदर इस मोटरसाइकिल को डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करने का बटन, और अपनी मोटरसाइकिल बाकी बाइक्स में कहाँ खड़ी है इसको ढूंढने का बटन मिलता है। अब सिर्फ कीलेस एंट्री नहीं मिलती, इसके साथ कुछ इस तरीके की फिजिकल चाबी भी मिलती है। क्यों ये चाबी किस काम में आएगी, इन सारी चीज़ों के भी अभी बारे में बात करेंगे। अब जैसे आप फ्रंट में देखेंगे, कुछ इस तरीके का आपको ब्यूटीफुल लुक मिल रहा होता है। 3 कलर ऑप्शन में मिलती है, जो कि है ब्लू, रेड एंड ब्लैक कलर। आप मुझे कमेंट करके बताना तीनों कलर में आप लोगों का कौन सा कलर फेवरेट है। अगर मैं सबसे पहले व्हीकल को दिखाने से पहले कॉस्टिंग के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके का व्हीकल लेते हैं तो आपके लिए कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा मायने रख रही होती है। अब इस व्हीकल की एक्चुअल जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल रही होती है करीब करीब 1,30,000 रुपीज़, जिसके अंदर 5,000 रुपये की सब्सिडी आपको भारत देश में हर जगह EV टू व्हीलर पर मिलती है। तो इसकी कॉस्टिंग हो जाती है 1,25,000 रुपीज़ एक शोरूम। अब क्योंकि आप दिल्ली के अंदर अगर इस व्हीकल को लेते हैं और सरकार थोड़ा सा और सपोर्ट कर रही है, जो कि अपनी अपनी स्टेट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, 30,000 रुपीज़ का आपको यहाँ पर और डिस्काउंट मिल रहा होता है, मतलब सब्सिडी मिल रही होती है। तो इसकी कॉस्ट हो जाती है 95,000 रुपीज़। सो 95,000 रुपीज़ हो जाती है, पर मैंने क्योंकि 85 बोल दिया तो आपको 85 का भी कॉन्सेप्ट बता देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अब क्योंकि स्क्रैप पॉलिसी के अंदर भी एक नियम आता है कि आप अगर कोई भी अपना व्हीकल स्क्रैप करके एक EV खरीद रहे हो तो वहाँ आपको 10,000 रुपये का और बेनिफिट मिलता है। तो ये व्हीकल आपको टेक्निकली एक्स शोरूम दिल्ली हो जाता है 85,000 रुपीज़, अगर आपने पूरी की पूरी तरह इन सारी चीज़ें को फॉलो कर रखा हो। तो आप मुझे वीडियो के लास्ट में बताना, इज़ इट वर्थ इट 1 लाख रुपीज़, क्योंकि आप 15,000 रुपये इंश्योरेंस और RTO और बाकी सारी चीज़ों के लिए भी एक बार मान सकते हैं। अब जैसे आप देखेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ USD फोक मिलते हैं। दिखने में खूबसूरत तो है और स्टेबिलिटी भी मोटरसाइकिल की थोड़ी सी और ऐड ऑन कर देते हैं। 37 mm है, मतलब बहुत मोटे नहीं बहुत पतले नहीं। एंड यहाँ पर आपको 100 mm ट्रैवल मिलता है। कुछ इस तरीके के आपको अलॉय व्हील डिज़ाइन मिलती है, मतलब अलॉय व्हील मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है। टायर पंचर हो जाए तो भी सीधे चीज़ें थोड़ी सी अच्छी रहती है। एंड अगर मैं टायर की साइज़ की बात करूँ, 90/80 R17 यहाँ पर टायर प्रोफाइल मिलती है। अच्छी टायर प्रोफाइल है, निम्बल रहती है और चलाने में थोड़ा सा मज़ा आ रहा होता है। 240 mm का यहाँ आपको एक डिस्क रोटर मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मास्टर सिलेंडर मिलता है। अननेम्ड ब्रांड का है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो बाइक है उसमें भी आपको सेम मिलता है। पर इसकी वजह से अच्छी बात यह है कि मोटरसाइकिल की ब्रेकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। रिवोल्ट आई रियली विश यहाँ पर अगर आप सिंगल चैनल ABS दे दें, बहुत अच्छी चीज़ हो जाए, क्योंकि फ्रंट ब्रेक के अंदर ABS होना है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर मडगार्ड मिलता है। अच्छा मजबूत जो मडगार्ड है वो है, दिखने में भी खूबसूरत है। खूबसूरत यहाँ डिकैल मिलता है, कोने पे रिफ्लेक्टर और यहाँ हल्का सा मडगार्ड एक्सटेंडर मिलता है, जिसकी वजह से बारिश के मौसम में कीचड़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। जैसे आप फ्रंट के अंदर देखेंगे, बहुत खूबसूरत यहाँ पर आपको लाइट मिलती है। DRL जो कि यूनिक स्टाइल में रिवोल्ट की ब्रांडिंग, बीचों बीच प्रोजेक्टर बेस एंड रिफ्लेक्टर बेस लाइट मिलती है। कैसी इसकी रोशनी है, अभी धूप है, थोड़े टाइम के लिए हमको बाइक मिली तो हम इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, पर अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो विल ट्राई हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करें। जैसे आप यहाँ देखते हैं, कुछ इस तरीके की डिज़ाइन लैंग्वेज मिलती है, थोड़ी सी डर्ट बाइक वाली सी इंस्पिरेशन है। एंड यहाँ पर आपको LED ही इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो बहुत छोटी सी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके की ऊपर की तरफ जो विंड प्रोटेक्टर है वो मिलता है और कुछ इस तरीके की डिज़ाइन मिलती है।
जैसे आप साइड में आएंगे वैसे ट्यूबुलर फ्रेम मिलता है एंड ट्यूबुलर फ्रेम के साथ में यहाँ पर अंदर की तरफ आपको बैटरी मिलती है। ऊपर की तरफ स्पोर्ट्स बाइक की तरह आपको कवर मिलते हैं जिसमें यहाँ पर एयर इनटेक भी है एंड यहाँ पर आउटर डक्ट मिल रही होती है, जिसकी वजह से जो बैटरी है वो कूल डाउन आसानी से हो जाती है। अब क्योंकि इस मोटरसाइकिल में जो आपको बैटरी मिलती है वो कहीं पर भी कूलेंट से कूल नहीं होती, एयर से होती है, तो एक तो खर्चे कम होता है एंड दूसरा आपको अच्छी खासी एफिशिएंसी मिलती है। रिवोल्ट की बहुत मिनिमलिस्टिक ब्रांडिंग, आई रियली विश रिवोल्ट अगर आप इसको भी डीकैल बना देते तो इस बाइक को क्लीन करना मेरे जैसे इंसान के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता। एंड साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको कार्बन फाइबर टच मिलता है, यहाँ पर भी कार्बन फाइबर टच मिलता है जो दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। एंड साइड में जब आप देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और अच्छी यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के रिवोल्ट की ब्रांडिंग मिलती है, RVX की ब्रांडिंग मिलती है। और इसमें क्या आपको एक्स फैक्टर मिलता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करते हैं। जैसे आप इधर की तरफ आते हो वैसे ही आपको यहाँ पर सेंट्रलाइज कुछ इस तरीके का मोटर मिलती है, मतलब अंदर की तरफ मोटर मिलती है, ऊपर की तरफ कवर लगा हुआ है। परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है जो कि 5.3 किलोवाट पीक पावर जनरेट करती है। क्योंकि यहाँ पर आती है तो एक तो हीट डिसिपेशन हो जाता है, मतलब आराम से सारी गर्मी जो है वो निकल जाती है। एंड एक्सीडेंट होने पर हर बार क्या होता है, जो हब माउंटेड मोटर होती है उसके टूटने का थोड़ा खतरा होता है, जो कि यहाँ पर नहीं होता। नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरीके के फुट पैक प्लेसमेंट है जिसको आप उल्टा करने के बाद थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल में इसको पीछे की तरफ भी स्विच कर सकते हैं। एंड यहाँ पर अंदर की तरफ आपको एक यूनिक स्पीकर मिलता है, मैं उसका थोड़ा सा भी फ़ैन नहीं हूँ क्योंकि वो बिल्कुल एक आइस मोटरसाइकिल जैसी की जैसी आवाज़ करता है। 4 उसमें आपको मोड मिलते हैं, वो भी किसी रील में आपको या जब मैं बाइक चलाऊंगा तब वो भी सुना दूंगा। पर मुझे लगता है कि एक उसमें बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि जब भी आप कोई आइस के कंपेयर में, मतलब पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल के कंपेयर में कोई इस तरीके की बाइक चलाते हो, बहुत सारे जानवर टकरा जाते हैं और जानवर नहीं भी टकराते, इंसान भी टकरा जाते हैं। इस केस में क्योंकि आवाज़ करती है तो कहीं ना कहीं उनके टकराने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अब आते हैं इस तरफ, जैसे आप इधर की तरफ देखते हैं वैसे आपको कुछ इस तरीके की बहुत कंफर्टेबल सीट मिलती है, अच्छी खासी यहाँ से भी चौड़ी है। एंड यहाँ पर हालांकि सिंगल सीट है पर ये दिखने में ऐसे लगता है जैसे स्प्लिट सीट हो, हल्का सा आपको यहाँ हम्प भी मिलता है जिसकी वजह से जो यहाँ बैठेगा वो तो मज़ेदार रहेगा, जो यहाँ बैठेगा वो विक्रम बेताल जैसा एक यूनिक कॉन्सेप्ट बन जाएगा। अब जैसे आप इधर की तरफ देखते हो और अभी मैं ऊपर बैठ के भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलता है जिसके साथ में आप इस मोटरसाइकिल को चार्ज कर सकते हो। अगर आप 10 एम्पियर के इसका जो चार्जर आपको मिलता है उससे आप चार्ज करोगे तो 3.5 घंटे में चार्ज हो जाएगी 0 से 80%। फुल चार्ज करना है तो करीब करीब आपको 5 घंटे लगेंगे। वहीं पर अगर आप इसे फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं तो 80 मिनट के अंदर ये पूरी की पूरी चार्ज हो जाएगी 27 एम्पियर के चार्जर से। फास्ट चार्जर मुझे लगता है सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, जो इधर से उधर कुरियर सर्विस कर रहे होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप एक नॉर्मल घर से ही आने जाने के लिए काम में ले रहे हैं तो आपको इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं इस तरफ, आगे की तरफ बैठने के साथ ही जो पीछे बैठेंगे उनके लिए भी यहाँ पर कुछ इस तरीके के फुट पैक का प्लेसमेंट है, अच्छा मजबूत लोहा। एंड अगर मैं मोटरसाइकिल की वेट की बात करूँ तो करीब करीब 120 केजी की यहाँ आपको मोटरसाइकिल मिलती है। पीछे की तरफ मोनो सस्पेंशन मिलता है, दिखने में भी खूबसूरत है। एंड पीछे की तरफ आपको ये जो सस्पेंशन मिलता है इसका 100 mm ट्रैवल है, जिसकी वजह से मज़ा आ जाएगा मोटरसाइकिल चलाने में। सेंटर में होने की वजह से आपका बैलेंस थोड़ा सा अच्छा रह रहा होता है। जैसे इधर की तरफ आप देखेंगे 240 mm का रियर में भी आपको डिस्क रोटर मिलता है। आगे क्योंकि ब्रेकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए तो बड़ा मास्टर सिलेंडर मिल रहा होता है, मतलब कैलिपर मिल रहा होता है। पीछे आपको सिंगल पॉट पिस्टन कैलिपर मिलता है जो कि अच्छी चीज़ है। अब आते हैं इस तरफ, जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है 3.3। अब इस 3.3 के दो मतलब है, क्योंकि पहला एक तो ये मोटरसाइकिल जो है ये हार्दिक पांड्या भाई जी ने चलाई है, तो एक तो उनकी जो टी शर्ट पे लिखा हुआ है लोगो है, मतलब उनका जो 33 नंबर है थोड़ा सा वो डेडिकेटेड यहाँ पर दिखाया गया है। एंड दूसरा, इस मोटरसाइकिल में जो आपको बैटरी मिलती है वो मिलती है 3.24 किलोवाट की, तो करीब करीब वो ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। दोनों तरीके से जो आपको समझना है समझ सकते हैं। पीछे की तरफ अच्छी स्टर्डी ग्रैब रेल एंड यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको टेल लैम्प मिलती है, पीछे भी इंडिकेटर्स कुछ इस तरीके के मिलते हैं। अच्छा वाइड यहाँ पर मडगार्ड मिलता है, एक्सटेंडेड मिलता है जो कि इसके स्पोर्टी कैरेक्टर को थोड़ा सा बढ़ा देता है। एंड इस तरफ आपको टीवीएस का रेयर में मिलता है 110/80 R17 की टायर प्रोफाइल, जो कि अच्छी टायर प्रोफाइल है, अच्छा वाइड टायर है, अच्छी खासी ग्रिप पावर परफॉर्मेंस सब कुछ मिल रही होती है। जैसे आप इस तरफ आएंगे वैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे साड़ी गार्ड, जो कि भारत देश का प्रूफ है कि भारत देश में बनी हुई मोटरसाइकिल है, भारत देश के लिए बनी हुई है। बाहर की तरफ हो सकता है अगर इस मोटरसाइकिल को एक्सपोर्ट करेंगे वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आएगी। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको जो बेल्ट ड्रिवन मिलती थी RV400 में उसकी जगह चेन आ चुकी है। थोड़ा फ़ायदा है थोड़ा नुकसान है। फ़ायदा ये है कि इसकी मेंटेनेंस के अलावा चेन टूटने का खतरा नहीं होता, बेल्ट थोड़ी सी टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है और महंगी भी आती है। चेन टूटने का खतरा कम होता है पर चेन की बीच बीच में आपको सर्विसिंग करनी पड़ेगी, मतलब चेन को साफ करके लूप करना पड़ेगा, जो कि इसके खर्चे को भी बढ़ा रहा होता है।
और एनर्जी ट्रांसफर के अंदर चेन में उतनी परेशानी मुझे नहीं लग रही होती, जो कि मेरा पर्सनल मानना है। आपका क्या मानना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आते हैं इस तरफ, जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे सेम डिज़ाइन आपको मिलती है, अच्छे वाइड फुट पैग मिल रहे होते हैं। हालांकि पर्सनली मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहली जो मोटरसाइकिल चलाई थी उसमें टूट के नीचे गिर गया था जब मैं डेमो लेने के लिए गया था। हाँ, इधर की तरफ की बातें कर ली, आइए चलते हैं ऊपर की तरफ। सबसे पहले सीट हाइट बता देते हैं। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और आप देख सकते हैं मैं आसानी से इस मोटरसाइकिल पे जब बैठा हूं तो दोनों तरफ मेरे पैर टिक रहे हैं। मेरी हाइट है 165 सेंटीमीटर और सीट हाइट है 815 mm। तो जो भी भारतीय नॉर्मल इंसान बैठेगा विल बी वेरी कंफर्टेबल। कोने पर आपको अच्छे खासे यहाँ पर मिरर मिलते हैं, कुछ इस तरीके की थ्रॉटल ग्रिप और यहाँ पर कुछ इस तरीके के लीवर मिलता है। डिसेंट साइज का हैंडल बार है, बहुत बड़ा नहीं है बहुत छोटा नहीं है। बीचों बीच पावर का बटन मिलता है जिससे स्क्रीन बंद भी हो जाती है और बटन दबाओगे चालू हो जाएगी। अब यहाँ एक हैक ये है कि इस वाले बटन से आपकी बाइक ऑन एंड ऑफ तो होती है, पर अगर मैं लॉक करने के लिए जाऊं तो उसके लिए मुझे चाबी भी चाहिए, जो कोने पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से लग रही होती है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि रिवोल्ट आप इस बाइक की थोड़ी सी कॉस्टिंग और बचा सकते थे कीलेस एंट्री की जगह नॉर्मल चाबी देकर, जो कि मेरा पर्सनली मुझे अच्छा लग रहा होता है। जैसे इधर देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको किल स्विच मिलता है और उसके साथ राइडिंग मोड मिलते हैं। 1 2 3 राइडिंग मोड है, जिसके साथ यहाँ रिवर्स का मोड मिलता है और बूस्ट फंक्शन मिलता है, जिसमें आपकी मोटरसाइकिल फुल पावर से भाग रही होती है। अगर मैं रेंज की बात करूँ तो इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 160 किलोमीटर की कंपनी क्लेम रेंज मिलती है, जो कि करीब करीब 110-120 ही मिल रही होगी। एक फंक्शन इस बाइक में बहुत यूनिक मिल रहा होता है, जो कि ये है, और मैं जब बाइक को चलाऊंगा अलग से तब उसके ऊपर अलग से बात करूंगा, जिससे अंदर आपको यहाँ पे क्रॉल फंक्शन मिलता है कि अगर टायर पंचर हो जाए तो बहुत धीरे धीरे इस मोटरसाइकिल को आप आगे भी लेकर जा सकते हो। सेम टाइम अगर आपको इस बाइक को रिवर्स भी करना हो तो भी दोस्तों यहाँ पर एक बटन जो मिलता है, इससे मोटरसाइकिल रिवर्स भी हो जाती है। 3.5 इंच की यहाँ पर जो स्क्रीन है, इसके अंदर आपको मेजर सारी चीज़ें दिख रही होती है कि आपकी मोटरसाइकिल क्या किलोमीटर से चल रही है, बाकी ऑडोमीटर की क्या रीडिंग है। इसके अंदर आपको कोई कॉल आता है तो ब्लूटूथ से वो भी सारी चीज़ें पता चल जाती है और इवन आपको मैसेज भी पता चल जाते हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन यहाँ पर नहीं मिल रहा होता। जैसे आप इधर की तरफ देखेंगे वैसे यहाँ पर आपको हॉर्न मिलता है, क्यूट सा आपको हॉर्न मिलता है। एंड इस तरफ आपको जो यहाँ पर स्पीकर मिलता है, अगर आपको उस स्पीकर की आवाज़ नहीं पसंद है तो आप उसे बंद भी कर सकते हो। हाँ, स्पीकर की आवाज़ अगर आपको दूसरे टोन में चाहिए तो उसके लिए कहीं ना कहीं मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर ही उसको आप ऑन या ऑफ करोगे। अगर मैं देखा जाए तो मोटरसाइकिल की बिल्ड क्वालिटी सारी चीज़ें बड़ी ही आपको डिसेंट मिल रही होती है, जो कि मुझे अच्छी लगी है। टॉर्क की भी बात कर लेते हैं। इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो यहाँ पर मोटर मिलती है वो 5.3 Nm टॉर्क जनरेट करती है, मतलब पावर जनरेट करती है। 50 Nm टॉर्क जनरेट करती है, जो व्हील पर आते आते 230 mm हो जाता है। एंड मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि आपको पीछे की तरफ बड़ा स्प्रॉकेट मिलता है तो उसकी वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जब आप मोटरसाइकिल चलाओगे तो आपको इंस्टेंट पावर डिलीवरी है वो बहुत अच्छी मिल रही होगी। अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो 3 साल तो आपको मिलेगी, एक्सटेंड करके उसे 5 साल और इवन 8 साल तक करा सकते हो। पर 8 साल के साथ में आपको सिर्फ 80,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ये व्हीकल लेंगे वो उससे ज़्यादा इसको चला सकते हैं। सो या तो 80,000 या फिर 8 साल। आपको अगर लगता है कि 80,000 कम है तो आई रियली विश कि रिवोल्ट जो है उस वारंटी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दे। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को बैटरी, पर उससे पहले बैटरी चार्ज होने की कॉस्टिंग क्या है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। करीब करीब 4 यूनिट इसको चार्ज करने में लगेगी एंड 6 रुपये राजस्थान में मेरी जो सब्सिडाइज्ड रेट है वो आपको मिल रही होती है। तो अगर मैं बात करूं तो मात्र 24 रुपये के अंदर आप इस मोटरसाइकिल को 100 किलोमीटर से ज़्यादा चला लेते हो। पर वहीं अगर मैं 10 रुपये किलोमीटर पर यूनिट, जो कि कहीं पर भी आप कॉमर्शियली चार्ज करते हो, उसकी भी मानूं तो 40 रुपये के अंदर आप इस मोटरसाइकिल को अगर 120 किलोमीटर चला रहे हो तो किसी भी और व्हीकल के कंपेयर में वो बहुत कम है। 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में आपको जो ये मोटरसाइकिल मिलती है उसे आप कहीं पर भी अगर चलाओगे तो कोई भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर महसूस नहीं होगी एंड यू कैन एंजॉय दिस मोटरसाइकिल एज यू वांट। अब मेजर बात कर रहे होते हैं इस मोटरसाइकिल में बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर जो मेथड आपको मिलता है, उसके अलावा मेथड नंबर मैं आपको 2 भी दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर जो आपको फिजिकल चाबी मिलती है, एक कोने पे पॉइंट मिलता है जिसमें आपको उसको लगाना है। आप अगर इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो इस चाबी से आपके 2 फंक्शन चालू होते हैं। पहला, एक तो यहाँ पर रखी हुई जो सीट है ये खुल जाती है, जिसके बाद में छोटा मोटा चीज़ें आप यहाँ पर रख सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा आपको यहाँ पर फंक्शन मिल रहा होता है जिससे कि ये कवर खुल जाता है। ऑलरेडी आपकी RV400 थी, उसमें भी ये कवर था, उसमें डेप्थ मिलती थी। छोटे मोटे फ़ोन से लेके बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप रख सकते थे। नए फ्लैप के अंदर आपको ये सारे ऑप्शंस नहीं मिल रहे होते। अंदर की तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो बैटरी मिलती है ये करीब करीब 24 kg की बैटरी है, जिसके अंदर कुछ इस तरीके का कपलर है। कोने पे प्रेस करोगे यहाँ से खुल जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर 24 किलो की जो बैटरी है इसको जेंजी लोगों को, अच्छा उसके पहले भी एक हैक है,
कोने पर आपको कुछ इस तरीके का एक मैकेनिज्म मिलता है, जैसे ही आप इसे खींचते हैं वैसे ही यहाँ से आप बैटरी बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। और बैटरी का वेट है 24 केजी। अब देखो 24 केजी वेट कम नहीं होता, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो जेंजी बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाएंगे, वह इस मोटरसाइकिल को आसानी से अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली मुझे ऐसा लगता है कि वेट कम करना इंपॉर्टेंट था, मगर किसी भी व्हीकल में बैटरी का ही सबसे बड़ी कीमत और वेट होता है। दूसरा, मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि रिवोल्ट यहाँ पर ये जो जगह दे रखी है, आप इसे थोड़ा छोटा कर सकते थे, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनके टूटने का खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। बाकी व्हीकल कैसा लगा, व्हीकल के बारे में बात कर लेते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सबसे पहली कंपनी है रिवोल्ट, जिसने कुछ इस तरीके की मोटरसाइकिल इंडिया में लेकर आई थी, और गांव शहर हर जगह मोटरसाइकिल मुझे चलती हुई भी दिखती है। लास्ट टाइम भी जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर एक लोगों का सबसे कॉमन क्वेश्चन था कि सर्विस सेंटर जो है उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है। आई रियली विश, पहली बात, रिवोल्ट आपको सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ओला के बाद में लोगों का भरोसा जो है वो कहीं ना कहीं टूट चुका है। एंड दूसरा, यू आर मेकिंग वेरी नाइस व्हीकल, बहुत अच्छी बाइक्स आप बना रहे हैं, और बाइक्स के अंदर बिल्ड क्वालिटी से लेकर सारे जो फीचर दे रहे हैं, आई रियली विश ऐसे ही फीचर आप देते जाएं और इन मोटरसाइकिल को थोड़ा अफोर्डेबल बनाते जाएं। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको जो ऑन ऑफ का स्विच था उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, नीचे की तरफ स्पीकर जो मिल रहा होता है उसको देने की ज़रूरत नहीं थी, जिसके बाद में ये मोटरसाइकिल करीब करीब 60-70 हज़ार रुपये तक की भी अगर कॉस्टिंग में लोगों को मिलने लग जाए, वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं इस मोटरसाइकिल की जो वारंटी है, अगर आप वो थोड़ी एक्सटेंड कर दें, मतलब किलोमीटर में अगर अनलिमिटेड किलोमीटर कर दो, अनलिमिटेड ईयर्स कर दो, वो लोगों के लिए थोड़ा सा एक भरोसा जीतने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अपने नियरेस्ट रिवोल्ट जो डीलरशिप है वहाँ जाना, मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस करना, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये मोटरसाइकिल कैसी लगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और इसी तरीके से हमारा बहुत सारा कंटेंट एंजॉय करते जाएं। कमेंट में बताएं कि अगला व्लॉग कौन सा बनाए, और तब तक हेलमेट लगाओ, सेफ रहो, और ऐसे हमारा कंटेंट एंजॉय करते जाओ। कोई सवाल रहे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके प्लीज़ आप वहाँ पर भी हमसे पूछ सकते हैं। एंड फॉलो कर दो यार, अगर वीडियो को पूरा देख लिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे उसी जोश के साथ बहुत सारा कंटेंट। तब तक बाय बाय।